जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है, मैं क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से भी, और क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा से भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनजाने जाने में मैंने अगर पिछले जन्म में या याद जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो क्षमा याचना मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, और अगर हस्बैंड अंकल से या मेरे बच्चों से भी कुछ कभी अनजाने जाने में कभी किसी का दिल दुखाया होगा और अगर कोई गलती की होगी तो क्षमा करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा हर पल हर सेकंड समझने का और वो एहसास देने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, मोटिवेट करता है जीने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मेरी परिस्थिति थी कुछ भी नहीं था गुरुपा, हाथ में ज़ीरो अमाउंट था, बट आपने रियली मुझे आसमान में जैसे मल्टीपल कलर्स रहते हैं ना, रेम्बो की तरह, वैसे आपने मुझे दिखाया है गुरुपा। हमेशा एक नया सवेरा दिखाया है गुरुपा, हमेशा मोटिवेट किया है जीने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये तो सच बात है गुरुपा, जिसके गुरुपा आप हो उसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, परेशानी आती जाती रहेगी, बट गुरुपा अगर हाथ थाम लेंगे तो ये परेशानी भी ज़ीरो की समान लगती है गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पे न्योछावर कर दिया है गुरुपा, ये सत्य बात है गुरुपा, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये आपके कृपा से हमको मिला है गुरुपा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल, ये सब कुछ आपका है गुरुपा। हमारा इस जीवन में कुछ भी नहीं था, ना कभी होगा गुरुपा, क्योंकि ये आपका ही है गुरुपा। तो आपको ही संभालना है गुरुपा, सब कुछ आपको ही करना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये समझ देने के लिए हर बात हर सेकंड्स आप हमें समझते हो। टेलीपैथी द्वारा हमें डायरेक्ट कनेक्शन जनरेट करने के लिए बोलते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ये सच बात है, जब भी आपके जब भी मैं स्वरूप से बातें करती हूँ तो बहुत बहुत पॉजिटिव लगता है गुरुपा, और हमेशा मेरे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर मुझे मिल जाते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जितनी भी कुछ भी जटिल समस्या हो और कभी कुछ भी हल नहीं मिल रहा हो, अगर आपके स्वरूप के आगे जो भी परेशानी है, जो भी क्वेश्चन है, अगर हम रखते हैं गुरुपा तो 100% उसके आंसर मिलते हैं, और सही टाइम में और सही समय पे। बट पता नहीं गुरुपा, कभी कभी वो सही समय और वो सही टाइमिंग हमें नहीं पता होती है तो हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं, बट हमारे गुरुपा फिर भी हमारा हाथ थामते हैं और हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिधर हमारा जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। दुनिया ने तो ठुकरा दिया गुरुपा, बट आपने संभाल के रख दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। हाथ पे चढ़ा रहे हो गुरुपा,
बहुत बहुत शुक्राना, हम खड़े होके सबके लिए खाना पीना बना पाते हैं गुरुपा, और अपना खुद का भी काम कर पाते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओवर थिंकिंग कम हो गया है गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, वो समझने लगे हैं परिस्थिति। बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, वैसे सत्संग परिवार के बच्चों को भी और आंटी अंकल को भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा, मेरा छोटा बच्चा तो आपका ही नाम लेता रहता है, जब भी उसको कुछ बुरा लगता है तो उसके मुंह से गुरुजी गुरुजी निकलता है। जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया और बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। मैं कौन हूँ, बट आपने ही उनसे आपने ही कनेक्ट किया है गुरुपा। आपने हमें उस काबिल समझा कि आपके सत्संग परिवार का एक हिस्सा बने, ये भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा, ये जन्म में और आगे वाले जो भी मेरा जन्म होगा उसमें मेरा ये शेर हमेशा आपके चरण कमलों में नतमस्तक रहे गुरुपा। आपके लिए बहुत बहुत प्यार रहे गुरुपा। आप भी अपनी खुद की केयर करना गुरुपा, क्योंकि इतने सारे कष्ट आप हमारे कटवाते हो गुरुपा। कितने कष्ट आपको भी तो झेलने पड़ते होंगे गुरुपा। आप खुद का भी ख्याल रखना गुरुपा। कभी कभी वो सोच के भी बहुत ये हो जाता है गुरुपा, बट आप खुद का ख्याल रखना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे आने वाली पीढ़ी और मेरा जो भी जन्म रहेगा, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल आपके चरण कमलों में हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। कभी अहंकार नहीं आए गुरुपा, हमेशा नीवा होके रहे गुरुपा। हमेशा अच्छी और सच्ची राह पे ही चले, हमेशा हम अच्छे ही कर्म करें गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पितरों को भी शांति मिले गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल हर बात आप समझते हो गुरुपा। हर बातों का और हर क्वेश्चंस के आंसर आपके पास रहते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत बीमारियों से आपने बचाया है गुरुपा। बहुत बहुत गंदे मारण के और ब्लैक मैजिक से बचाया है। वो बचाने का एक ही आपका मंत्र जाप, आपका चंदन टीका और आपके ऊपर रहने वाला अटूट विश्वास। गुरुपा, आप हो तो सब कुछ प्यारा है गुरुपा। हर चीज़ प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस आए गुरुपा, बट आपने उसकी झलक भी महसूस नहीं होने दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बहुत बहुत सहारा है गुरुपा। ऐसे ही हाथ पकड़ के चलना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सत्संग परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुपा से भी गुरुपा। बट आप जैसे मेरे लाइफ में आए तो बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत बहुत पॉजिटिव हो रहा है। जो लोग मेरा बुरा चाहते थे, जो लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते थे, उनको भी आपने दूर कर दिया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते और बुरा सोचते और हमारे लिए बुरा करते रहते गुरुपा, उनको हमारे से दूर ही रखना गुरुपा। मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं था, ना कुछ होगा गुरुपा, बट आप उनको कड़क दंड देना गुरुपा। आप ये दोगे, मुझे पता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बोला था कि तेरे हस्बैंड अंकल पे वशीकरण करने वाली तेरी सास ही है। ये सत्य बात है गुरुपा, ये बहुत बहुत सत्य है। मुझे पता है गुरुपा। आपने ही बहुत सारे मुझे सत्संग सुनवाए हैं, तो मुझे अभी डर नहीं लगता। आपने बहुत सारे मुझे सत्संग सुनवा के ही बहुत सारे कष्ट कटवा दिए गुरुपा। फिर ये शुक्राना करना, शुक्राना शेयर करना और ये सत्संग सुनना, ये भी बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुपा। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है ये। जब भी टाइम होता है सत्संग सुनने से ही बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं गुरुपा। ये तो मेरा खुद का अनुभव है गुरुपा, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी सुन लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम
शुक्राना। ये सत्संग सुनवा के आप कितने बड़े बड़े कष्ट कटवा देते हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी नष्ट करवा देते हो गुरुपा। आपका लंगर प्रसाद तो अमृत के समान है गुरुपा, अमृत ही है वो गुरुपा। इतना आपने हमें मतलब सहारा दिया है गुरुपा, मैं क्या ही बोलूँ। ये शुक्राना वर्ड भी बहुत कम लगता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही प्यार करना, हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत बहुत प्यार करते। चाह सिर्फ आपकी प्यार की है गुरुपा, बस आप हमसे बहुत बहुत प्यार करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 18 सितंबर 2025 और दिन है वीरवार और समय है 4:30। संगत जी, गुरुपा आज सुबह से कह रहे थे शुक्राना कर, समय निकाल कर शुक्राना कर, और आज मैं गुरुपा के कहने पर उनकी आज्ञा अनुसार मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आया है और वे कह रहे हैं कि आज गुरुवार तेरे गुरुपा का हुक्म है कि शुक्राना कर, क्योंकि आज तेरे बेटे पर बला आने वाली थी जो तूने सोची भी नहीं थी। उसके जीवन की एक बहुत भारी परीक्षा टल गई है। तेरी प्रार्थना और विश्वास तथा तेरे आंसू ने उसे बचा लिया है। आज जो नहीं हुआ वो बहुत बड़ा चमत्कार है। यह मत सोच कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी कृपा थी। अब बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। श्वास श्वास से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं कि ये संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे आज मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और राज अंकल जी, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी गुरुपा से प्रार्थना है कि वह अपनी सारी संगत को ब्लेस करे और सबके सिर पर अपने मेल भरे हाथ रखे और सबके घर में सुख शांति बनी रहे और खुशियाँ आती रहे। और राज अंकल के सिर पर भी गुरुपा अपने मेल भरे हाथ रखें और उनके घर भी सुख शांति बनी रहे और उनके घर भी खुशियाँ आती रहे। राज अंकल तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं जो वो संगत के सत्संग शेयर करते हैं। ये सेवा तो किस्मत वालों को ही मिलती है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ जब गुरुपा की आज्ञा होगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप
के साथ समाप्त करती हूँ और यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु पाक के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग अपना अमृत वेला का शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो शुक्राना सत्संग है ये मैं शेयर कर रही हूँ मेरी तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से। माता पिता मेरे गुरु जी के चरणों में हैं। और ये शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि क्योंकि एवरीडे मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु जी दिन हमको मतलब देते हैं उसका जो शुक्राना है, हालांकि शब्द काफ़ी नहीं है, वो उनकी रहमतों का शुक्राना करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों के थ्रू ही मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी दिन गुरुजी हमको देते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन जो है, आज का सूरज मुझे दिखाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ साथ उन्होंने जो आज पूरा दिन अपनी ब्लेसिंग्स रखी, खाना खाने के लिए दिया, क्योंकि देखिए खाना मिल पाना भी बहुत बड़ी परमात्मा की, गुरुजी की रहमत है कि भोजन मिल जा रहा है, वो भी स्वादिष्ट भोजन। और उसके साथ साथ में पहनने को गुरुजी अच्छे कपड़े दे रहे हैं। तो ये सब, ये जो ये ब्लेसिंग्स हैं जिनका हम परमात्मा का एहसान मतलब नहीं चुका पाते हैं हम, मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन ये जो जो सारा दिन हमारे साथ चीज़ें होती हैं ये सारी परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। और दूसरा क्या है कि तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आजकल ना आई डोंट नो मेरे घर में क्या बोलते हैं, बहुत नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी मतलब कि ब्लैक मैजिक करने वाले दम नहीं लेते हैं, काली नजरें लगाने वाले भी लोग हैं। और बहुत सारे लोगों के तो चेहरे गुरुजी से मिलने के बाद पता चले हैं ब्लैक मैजिक को लेकर भी। और आजकल मेरे कुछ 15 दिन से मुझे ना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी चल रही है। आई डोंट नो अब वो ब्लैक मैजिक के कारण है या नेचुरल डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है ये कि मैं पहले गुरुजी के सत्संग सुना करती थी, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मेरी जॉब के बाद, तो मैं हमेशा घर में आकर सत्संग सुना करती थी। लेकिन अभी मुझे 15-20 दिन से ना मुझे ये इंस्टा वगैरह पे हालांकि मैंने सत्संगों में सुना है कि हमको मतलब गुरुजी के अलावा किसी दूसरे की तरफ वो नहीं करना चाहिए। तो मतलब लाइक लाइक पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए या टैरो वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं है वो मेरे ऊपर नेगेटिविटी है क्या है, आई डोंट नो, कि मेरा पिछले 15-20 दिन से ना टैरो की तरफ बहुत मतलब इंटरेस्ट मतलब बढ़ गया है मेरा, कि मुझे उनका सुनना जो है वो लाइक अच्छा लगने लगा है। और दूसरा क्या है कि जो गुरुजी बोलते हैं या जो यहाँ पे सत्संगों में बोला जाता है ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड ना, वो चीज़ें क्या है कि टैरो में भी वो चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है वो बोली जाती हैं। तो वो फिर मतलब सुनने की तरफ मेरा रुझान चला गया है, उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें।
वो पता नहीं नेगेटिविटी है या क्या है कि जो मुझे गुरुजी से डिस्ट्रैक्ट करके, सत्संगों से डिस्ट्रैक्ट करके जो मुझे इस तरह जो है वो इस तरफ जो है वो पुश किया जाता है। तो आई डोंट नो वो नेगेटिविटी के कारण है या क्या है। तो मैं उसमें ना 3-4 दिन पहले मतलब सुन रही थी कि तुम्हारे ऊपर मतलब टैरो में ही सुना था मैंने ये कि तुम्हारे ऊपर जो है वो इतना ब्लैक मैजिक किया जा रहा है कि ना तुम्हारा जो नेवल से नीचे, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है ना, उसको पूरा लाइक डैमेज करके मतलब तुम्हारी टांगे ही ना चलें और तुम बेड पे पड़ जाओ, ऐसे कुछ जो है वो किया जा रहा है। और संगत जी सच में मतलब साथ में मैंने गुरुजी के मतलब यूट्यूब में भी मतलब हमारा भी एक सत्संग देखा था जिसमें मुझे 3-4 दिन पहले से मैं उसको देख रही हूँ। मतलब सत्संग की जो हेडलाइन है कि तेरे घर में जो है वो ना वो मशान क्या होता है, वो आई डोंट नो क्या होता है, वो कोई भूत प्रेत होता है शायद। तो बोला कि वो छोड़ा गया है तेरे घर में। और वो मुझे थोड़ा-सा ऐसे फ़ील भी हुआ, कई बार होता है ना, जैसे पहले तो क्या होता था मेरे घर में मुझे काला साया दिखता था, तो एकदम ऐसे पीछे देखो तो ऐसा लगता था कोई है, लेकिन जब मुड़ के देखो तो कुछ नहीं होता था। तो ये क्या होता है जब गुरुजी काट देते हैं उस चीज़ को ना, तो वो चीज़ 15-20 दिन के लिए तो मिस आउट हो जाती है, मतलब नहीं दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा ब्लैक मैजिक होता है तो ये चीज़ें फिर से होने लग पड़ती हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने वो टैरो वाली का सुना और साथ में ये मैंने यूट्यूब में सत्संग में सुना मशान का, तो मुझे ना मतलब 3-4 दिन से मुझे हल्का-सा घर में फिर से मतलब ऐसे कुछ झटके से ऐसे मतलब कुछ मतलब एक होता है ना कि मतलब कुछ फ़ील हुआ कि कोई कोई है मतलब 2-3 बार हो गया मेरे साथ ऐसे। मतलब साये की तरह नहीं दिख रहा है वो, लेकिन ऐसे कुछ मुझे झटके से लगा 3-4 बार कि कुछ तो है। और साथ में जो मुझे बोला गया था कि तेरे नाभि से नीचे का एरिया जो है वो उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है ब्लैक मैजिक भेज के। तो संगत जी मुझे 3-4 दिनों से वाक़ई में मुझे ना मतलब मुझे नाभि से नीचे का एरिया जो है उसमें प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है, मतलब दिख रही है मतलब मुझे टाँगों में, मेरी टाँगों में कुछ हो रहा है, मतलब कभी-कभी झटके में ना, कभी-कभी ऐसे झटका देकर मेरी टाँगों में कुछ एक अलग-सी दर्द टाइप, कुछ अलग-सी हलचल हो रही है। और कल से मैं देख रही हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरे पैरों की स्वेलिंग वगैरह खत्म कर दी थी, मेरी मतलब दर्द भी गुरुजी ने काफ़ी ठीक कर दी थी। मतलब नहीं तो पहले मुझे बहुत पैरों में दर्द थी और बहुत मुझे स्वेलिंग और ये रहता था, मतलब स्वेलिंग रहती थी और पेन भी रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे धीरे-धीरे, गुरुजी जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तो मैंने देखा था मेरे उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई थी। लेकिन अभी मैं कल से देख रही हूँ कि कल से मुझे फिर से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब पैरों में, टाँगों में। और वो जो मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो एक वो पिल्लियाँ होती हैं ना, मतलब थाई से नीचे का जो एरिया, घुटने के नीचे का जो एरिया है, उसमें मुझे मतलब हलचल मतलब दिख रही है कि कुछ तो हो रहा है उसमें। और दूसरा क्या कि अभी मैं मतलब जब अपनी जॉब से आई तो मेरा, हालाँकि मेरी थोड़ी-सी स्टैंडिंग टाइप जॉब है, मतलब दिन में मैं थोड़ा-सा खड़ा रहती हूँ जॉब में। तो जब मैं आई मतलब जॉब से तो मेरे पूरे मतलब नाभि से नीचे का जितना भी टाँगों का जो पूरा एरिया था, उसमें ना मुझे हल्की-हल्की से पूरी बॉडी में कैसे पेन सी फ़ील होती है। तो कुछ अजीब तरह की पूरी बॉडी में जो थी मतलब नीचे के एरिया में पूरे में पेन थी हल्की-सी। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब मतलब अगर ये सच है कि अगर कोई मेरे मतलब मतलब नाभि के नीचे का जो एरिया है उसको डैमेज अगर कोई करना चाहता है और मुझे बिस्तर पे डालना चाहता है, तो मतलब क्या है ये, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा है मतलब कि ना वो स्टॉप कर रहे हैं, ना उनको कोई बहुत बड़े कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ना उनको कोई रोक लग रही है, ना तो उनके लिए ऊपर भगवान के पास भी जगह नहीं है, हालांकि उनकी बहुत मतलब एज वगैरह हो गई हुई है कुछ की तो बीच में।
लेकिन उनके लिए ऊपर भी जगह नहीं है। ऐसे जो डेविल एनर्जी वाले लोग हैं, वो परमात्मा को ऊपर भी नहीं चाहिए। तो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी मतलब ये क्या है? मतलब ये सब कब तक झेलना है? ठीक है, मतलब आप बचा के रखते हो, उसके लिए आप बहुत-बहुत शुक्राना कि आप पता नहीं क्या-क्या करके किस तरह से आप हमको बचा रहे हो, हमको तो पता भी नहीं है। मुझे तो सच में पता भी नहीं है कि गुरुजी कब, कहाँ पे मेरा कष्ट पूरा दिन ले लेते होंगे अपने ऊपर और किस तरह से वो कहाँ पर बचा रहे हैं। आई आई इवन डोंट नो कि मुझे मतलब दिखता भी नहीं है कि अगर गुरुजी ने कहीं आकर मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया हो, तो वो पता भी नहीं है। तो ना तो मैं वही गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी ये मतलब ये ऐसे कब तक चलेगा? या तो आपको उन लोगों को सेट करना पड़ेगा, या तो आप उनको सबक सिखाओ। हालाँकि मतलब मेरा बोलना नहीं बनता है, गुरुजी को ज़्यादा पता है उनको क्या करना है। लेकिन फिर भी बोलने का मतलब ये है कि हम जैसे जो मैंने और भी बड़ा सत्संगों में सुना है, और भी संगत जो बहुत परेशान है ब्लैक मैजिक वगैरह के कारण। तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो भी ठीक करना है वो गुरुजी ने करना है। लेकिन होता क्या है ना उसमें, हमको तो सफ़रिंग हो रही है ना, हालाँकि पता नहीं हमारे कौन से बुरे कर्म कट रहे हैं। हो सकता है कुछ मैंने पुराने टाइम में मतलब पिछले जन्म में कुछ बुरा किया हो, या इस जन्म का पता नहीं। अब गुरुजी को ज़्यादा आइडिया है कि क्या कर्म कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं। अभी भी मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरे पूरे टाँगों में हल्की-हल्की सी दर्द जो है वो मतलब चल रही है और स्वेलिंग मुझे दिख रही है। और तो ये मैं एक चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ। और लेकिन इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि पता नहीं गुरुजी कौन-सा कष्ट जो है वो इसमें काट रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे मुझे सत्संग में मैसेज सुनने को मिलते हैं कि बच्चों के करियर बाँधे हुए हैं। बच्चों के लाइक आज भी मैंने सत्संग तो एक भी नहीं सुना, क्योंकि वो मैं बीच में थोड़ा बहुत जो टाइम मिला उसमें मैं टैरो-वैरो सुनने बैठ जा रही हूँ बीच में। तो सत्संग तो मैंने एक भी नहीं सुना आज। लेकिन रोज की ही तरह आज भी सत्संग में वही था, तेरे मुंडे पर कष्ट कष्ट है, मौत मंडरा रही है, ये वो सेम जो एवरीडे की टैगलाइन होती है, वही आज भी वही सेम टैगलाइन थी। हालांकि मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना। तो बोलने का मतलब ये है कि अब इतने मैसेज आते हैं कि बच्चों के ऊपर कष्ट है, बच्चों के करियर बांधे हुए हैं, पति अंकल के ऊपर कितने उम, मतलब उनका काम धंधा बांधा हुआ है। और ऐसा किया गया है कि तुम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही अच्छा ना रहे। और संगत जी ये तो डे वन से ही किया गया है, जब से मेरी शादी हुई है, लव मैरिज है ये। तो जब से शादी हुई है तो कुछ लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी थी कि ये तो अब इसको ले जाएगी, ये वो। तो उनको अपने इतने इश्यूज थे, अपनी इनसिक्योरिटीज थी कि उन इनसिक्योरिटीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने भी हमारा रिश्ता जो है वो बहुत डैमेज किया। कुछ और रिश्तेदार भी हैं मेरे हस्बैंड के, जो मतलब जो और दूसरे रिलेटिव्स हैं, चाची वगैरह, उनका भी बहुत मतलब नाम या टेलीपैथी सुनने को मिलता है कि वो लोग भी करते हैं। तो अब पता नहीं किस-किस ने किया हुआ है, लेकिन मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी उनको आपने मतलब ख़त्म कैसे करना है? ख़त्म इन द सेंस कि उनको रोक कैसे लगानी है? मतलब किस तरह से आपने उनको रोक लगानी है? उनको क्या कष्ट मिल रहा है? हमको इतना कष्ट में देके, इतना मेरी मतलब 27-28 साल मैरिड लाइफ़ ख़राब करके मतलब फिर भी उनको आज दिन तक कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, मेजर पनिशमेंट नहीं मिली है। छोटी-मोटी चीज़ें तो चलो हुई हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मेजर पनिशमेंट और एक होता है ना रियलाइज़ेशन स्टेज, वो कभी उनको नहीं हुआ है। वो लोग इतने सालों में कभी नहीं थमे मतलब मुझे डैमेज करने के लिए। और मैं मतलब मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई उनको कोई बैक आंसर देती हूँ या उनके साथ लड़ने बैठती हूँ। मैंने तो इतनी अपनी दूरी बना ली हुई है, लेकिन लोग मुझे दूर रह के भी जीने नहीं देते हैं। मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे लोग जो हैं वो बाहर रहकर भी नहीं जीने देते हैं। लेकिन अभी तो मैंने इतना माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि चाहे मेरा मैरिज रिलेशन चले ना चले, लेकिन ये जो मुझे जादू टोने वाले जो लोग मुझे एक्सपोज़ हो गए हैं, मेरे सास-ससुर,
मेरी ननद वगैरह, इनके पास तो मैं कभी भी जाऊंगी नहीं, मैंने ऐसे सोचा है। और पिछला 1 साल हो गया कि गुरुजी ने मेरी ननद के साथ रिलेशन ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया है। मतलब ख़त्म कर दिया है, ख़राब नहीं बोलूँगी मैं, ख़त्म कर दिया है मेरा रिलेशन। मैं उसका गुरुजी कॉल वगैरह भी नहीं उठाने देते हैं। गुरुजी ऐसा मेरा माइंड सेट बनाते हैं कि मैं उसका कॉल वगैरह भी नहीं लेती हूँ, मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ। आई डोंट नो अब वो इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे इस तरह की टेलीपैथी जो है वो हो रही है कि उसके साथ रिलेशन नहीं रखना है। और सास-ससुर तो मुझे पता ही है कि उन्होंने मुझे, अब जब मैं यंग थी तब भी मुझे बहुत उन्होंने टॉर्चर किया हुआ है, तो उनका तो मुझे पता ही है कि वो उस तरह के हैं ही, तो मैं वहाँ पे भी जाना अवॉइड करती हूँ। बाकी अब लेटेस्ट मुझे मेरी चाची सास का भी पता लगा कि वो भी ये सब करती है, तो उसके घर को भी मैंने, उसके घर के रास्ते भी फॉरएवर बंद कर दिए। कभी शादी ब्याह में मिलेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने सोचा है कि मैं और मेरे बच्चे वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो गुरुजी ने मतलब लोगों के चेहरे दिखा के हमारी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाया है, मेरी लाइफ से हटाया है। लेकिन जैसे मेरे पति अंकल है, मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत मुझे मैसेज आता है कि उसके ऊपर वशीकरण है। तो मेरे पति अंकल तो बहुत दौड़े रहते हैं अपने माँ बाप के पास। और दूसरा क्या है कि अब उनकी लाइफ में से तो उनका हट पाना जो वो बड़ा मुश्किल है। जब तक गुरुजी अगर अपने पास ऊपर ले जाएंगे उनको, तब अगर वो हटेंगे तो हटेंगे, अदरवाइज हट पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या है कि मेरी बेटी आंटी है, मेरी बेटी आंटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है। अगर मैं बेटी आंटी को बोलूँ भी कि वो जादू टोना करते हैं, तो वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहती है। अपने बुआ के अगेंस्ट तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। और इवन वो फिर गुरुजी को वो मतलब लाइक गुरुजी को वो भला बुरा बोलने लग पड़ती है कि वो हमारा घर खराब कर रहे हैं, ये वो। तो अब उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, अब उसको भी गुरुजी ही ठीक करेंगे, उसकी नेगेटिविटी हटाएंगे और उसको दिखाएंगे कि किस तरह के ये लोग हैं। मेरे पति अंकल का वशीकरण काटें, मेरी बेटी आंटी का वशीकरण काटें और उन लोगों को दिखाएं कि कौन अपना है कौन पराया है, और उनके चेहरे जो हैं वो उनको दिखाएं जिस तरह से गुरुजी ने मुझे दिखाए। तो मैं यही मतलब गुरुजी को बोलती हूँ। और दूसरा क्या है कि मेरे घर के ऊपर जो भी मारण क्रियाएं भेजी जाती हैं एवरी डे, उससे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी इन सब चीज़ों से हमको बचाते रहें और रास्ता दिखाएं कि अब क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये मतलब इनको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मैंने चाची सास वाला का बोला, या जो दूसरे रिलेटिव हैं उनको तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन घर के जो इमीडिएट रिश्ते होते हैं जैसे सास ससुर हो गया, ननंद होगी, ये वाले रिश्ते जो हैं वो छोड़ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मेरा पति तो कभी नहीं छोड़ेगा। और दूसरा क्या, जैसे मैंने बताया कि मेरी बच्ची के ऊपर भी इतना ज़्यादा वशीकरण है कि वो भी नहीं छोड़ेगी। अगर गुरुजी छुड़वाएंगे तो पता नहीं, अदरवाइज वो वहाँ जाना नहीं छोड़ेगी, वो मेरे बिना भी चली जाती है। और तो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, मैं खाली मेरे ही है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मतलब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, और मेरे ऊपर उनका वशीकरण वगैरह शायद अब गुरुजी के आने के बाद नहीं चल पा रहा है। तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रांग वो दे दिया है कि वहाँ नहीं जाना है। तो मैं तो चलो नहीं जाऊंगी, मेरी तो प्रोटेक्शन गुरुजी मतलब कर लेंगे, लेकिन दूर से जो जादू टोना हो रहा है उसका क्या है, या ये तीनों जब जाएंगे तो इनका क्या है। अब सत्संगों में ये सुनने को मिलता है कि इस तरह का जादू टोना किया जाता है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बच्चे तुमसे छिन जाएं, मतलब उनको भी मारण क्रियाएं वगैरह भेजी जाती हैं ताकि वो मर जाएं या फिर मतलब मेरे से दूर हो जाएं। तो मतलब जैसे मैं अकेली पड़ जाऊं, मेन जो मैंने सत्संगों में सुना वो ये है कि मैं अकेली पड़ जाऊं। पति अंकल के साथ तो मेरा रिलेशन ऑलरेडी उन्होंने खा ही लिया है, मतलब खराब किया हुआ है ऑलरेडी बहुत सालों से। शादी के बाद ही मेरे मतलब इमीडिएटली शादी के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े चोरी हुए थे। तो मुझे लगता है कि तब से ये चीज़ हुई है जो कि मुझे इतने सालों में पता नहीं थी, और ये गुरुजी जब आए तब ये पता चली। तो गुरुजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो गुरुजी का ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये जादू टोने से, या तो मैं जादू टोने से ही ख़त्म हो जाती मेरी बॉडी, या तो फिर ये है कि ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं खुद ही मर जाती। मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है वो मेरी लाइफ में मतलब मुझे देखने को मिल रही थी। तो सबसे बड़ा तो ये एहसान और शुक्राना है गुरुजी का कि वो ज़िंदगी में आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और ज़िंदगी को बेहतर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ मुझे सुनने को मिलती हैं। मतलब ये टैरो के थ्रू भी और यूट्यूब में सत्संगों में भी कि जैसे तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। मैं कल भी सत्संग सुन रही थी और क्योंकि अब ब्लैक मैजिक के कारण क्या होता है ना, अब जिसको आपको अलग करना है तो वो क्या करेंगे, वो या तो मेरी लाइफ में किसी और मर्द को प्लांट कर देंगे कि मेरा कहीं और अफेयर चालू हो जाए, या पति अंकल का कहीं और अफेयर चालू करवा देंगे कि ताकि हम दोनों में डिस्टरबेंस जो है वो बनी रहे, या पति अंकल मुझे छोड़ के चला जाए या मैं छोड़ के चली जाऊं। लिटरली संगत जी, जब तक गुरुजी का मेरी ज़िंदगी में एंट्री नहीं हुई थी, मेरी हालत ऐसी थी तब तक कि मेरा ऐसा मन करता था कि मैं पति अंकल के साथ रहूँ ही ना। इस घर में मैं रहूँ ही ना। मतलब मेरे इतने पैर जो थे वो मतलब उठाए हुए थे किसी ने, मतलब इतना मेरे ऊपर ये किया हुआ था, मतलब जिसको बोलते हैं इतना जादू टोना किया हुआ था। तो मतलब मुझे नहीं पता था ये जादू टोने के कारण हो रहा है मतलब, पर इतना ज़्यादा था कि मेरा पति अंकल के साथ रहने को मेरा बिल्कुल भी 100 में से 2% भी मेरा मन मेरे पति अंकल के साथ रहने को नहीं करता था। ये गुरुजी आए हैं तो थोड़ा-सा फैमिली लाइफ जो है वो अब सेटल मतलब हो रही है। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि मुझे मेंटल पीस दी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी इन बच्चों का हाथ पकड़ो, आप डायरेक्ट हाथ पकड़ो, क्योंकि मेरे ऊपर तो आपने मेहर कर दी है, पर इन लोगों का भी डायरेक्ट हाथ पकड़ना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप स्ट्रेट अवे इनको डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर सको, ना कि मेरे थ्रू। क्योंकि वो आपको बिल्कुल नहीं मानते हैं। आज तो चलो मैं ज़िंदा हूँ, तो घर प्रोटेक्ट हो रहा है। कल को अगर मैं मर जाऊँगी, अब जादू टोने वाले तो मेरे मगर लगे हुए हैं। अभी 3-4 दिन से मुझे मेरी जो टाँगों की हालत है, तो जादू टोने वाले मुझे मारने के लिए मगर लगे हुए हैं। तो अगर कल को मैं चली जाऊँगी, मर जाऊँगी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका बच्चों का क्या होगा? इनका कौन हाथ थामेगा? क्योंकि गुरुजी आपको तो वो मानते नहीं हैं, बिल्कुल भी गालियाँ निकालते हैं। तो मतलब गालियाँ तो नहीं, मतलब इन द सेंस कि नहीं मानते हैं, मतलब थोड़ा-सा ऐसे ऑफेंड होते हैं गुरुजी को लेकर। तो स्पेशली मेरी बेटी आंटी। तो हाँ, तो ये है कि अब फिर कौन इनका हाथ पकड़ेगा अगर मैं नहीं रहूँगी तो? तो अभी तो क्या आप उनको प्रोटेक्ट कर देते हो, मतलब मुझे, मैं आपसे जुड़ी हूँ तो कहते हैं कि पूरी फैमिली जो ब्लेस हो जाती है, तो अभी तो आप चलो प्रोटेक्ट कर देते हो। लेकिन कल को मैं नहीं रहूँगी तो वो मंत्र जाप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कैसे उनकी प्रोटेक्शन होगी गुरुजी? एक चीज़ ये। दूसरा क्या है कि वही कि बच्चों का डायरेक्टली हाथ पकड़ें, उनके करियर खोलें, उनको जो भी किसी ने जो कुछ भी किया हुआ है, उनके करियर के ऊपर बंधन किया हुआ है, उनकी क्लासेस तक छुड़वा दी हैं लोगों ने। नहीं तो अच्छे भले वो बचपन में क्लासेस जाते थे, तो वो दी हैं कि अभी वो कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि तो उनके ये बंधन खोलें, और उनके पीछे अगर किसी ने ये नॉन-वेज या कोई भी अगर नशे वगैरह वाली चीज़ें जो हैं, वो अगर किसी ने उनके पीछे लगाई हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं, वो किसी भी तरह का पाप कर्म करें, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे नॉन-वेज खाना सीखें। लेकिन उनको बचपन में ही लोगों ने जो मतलब हमारा अच्छा नहीं चाहते थे, उन्होंने बड़ा एनकरेज किया कि मतलब उनको खाने के लिए मतलब। तो अब उनको तो आदत लग गई है बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो जैसा हम ढालते हैं वैसे ढल जाते हैं। तो मुझे लेट डाउन करने के लिए लोगों ने मतलब आदतें तो लगवा दी, अब बच्चों को आदत लग गई है, अब वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी उनसे ये सब छुड़ाएँ, ताकि वो सत्कर्म पर चल सकें, आपकी राह पर चल सकें, आपके चरणों में आ सकें। ये पाप ना हो उनके हाथों से, उनके कर्म ना बिगड़ें।
तो सबसे पहले तो आप उनका चिकन और फिश छुड़ाएँ। दूसरा क्या है कि अगर उनके पीछे अगर किसी ने जैसे कोई नशे की चीज़ लगाई है, जैसे मेरी बेटी आंटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे ना किसी ने ये श्राप श्राप शायद उसके पीछे किसी ने लगा दी हुई है कि वो मेरे पास तो रहती नहीं है, कहीं बाहर पढ़ती है वो और ऐसे कंट्री में पढ़ती है वो कि जहाँ पर ये सब चीज़ों को बुरा भी नहीं माना जाता है। और दूसरा क्या है कि उसका फ्रेंड सर्कल भी वैसा है कि शायद वो लोग भी मुझे लगता है कि ड्रिंक वगैरह करते होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का अगर अगर वो लेती है तो उसका ये छूटे, ड्रिंक वगैरह छूटे, अगर वो लेती है तो ना किया करे वो। तो गुरुजी ने ही उसके साथ जाना है, उसके साथ रहना है और ये उसका नॉन-वेज या अगर वो ड्रिंक करती है तो ये सब चीज़ें उसकी छुड़ानी है और अपने धर्म कर्म में लगाना है। मेरे दोनों बच्चों को, बेटी आंटी को भी और बेटे अंकल को भी और गुरुजी ही उसके साथ जाएँगे क्योंकि अभी उसके फिर से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जाएगी अभी तो गुरुजी ही उसके साथ जाएँगे। पिछली बार वो गुरुजी का स्वरूप लेकर जाने को मना कर रही थी, तो मैंने चुपके से उसके बैग में डाल दिया था। लेकिन फिर गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, उनको तो छुप के जाना नहीं था, उनको तो ओपन होके स्ट्रेट अवे डायरेक्ट डायरेक्ट जाना था। तो गुरुजी ने क्या किया कि मैंने उसको मतलब उसके बैग में गुरुजी का स्वरूप छुपा दिया था। तो उसको पता नहीं कैसे उसको पता लग गया या मैंने उसको बोला कि मैंने मतलब मैं तुमको तुम्हारे साथ गुरुजी को भेज रही हूँ। तो उसने बड़े गुस्से में मतलब मतलब वो लेकर नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी बड़े गुस्से में कि हाँ, दे दो अगर आपको देना है तो। तो वो गुस्से में गुरुजी को अपने साथ में लेकर चली गई थी। तो उसमें भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी को उसके साथ जो था वो छुपके से नहीं जाना था, गुरुजी को उसके साथ ओपनली जाना था। तो इस तरह से गुरुजी उसके साथ जो थे वो गए थे, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। तो गुरुजी इस बार भी गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि गुरुजी इस बार भी आपने उसके साथ जाना है, जिस दिन मैं उसको स्वरूप दूँगी, पता नहीं वो क्या बोलेगी आई डोंट नो, पर आपने उसके साथ जाना है और स्वरूप मैं जब उसको दूँगी तो आपने ही मतलब वही है कि आप ही ने मतलब बच्चे ठीक करने हैं कि वो आपको मानें और आप आपके हाथ में सब कुछ है। मतलब कोई चीज़ आपसे मतलब मतलब बड़ी नहीं है ये नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब कोई भी चीज़ जो है वो गुरुजी आपसे मतलब बड़ी नहीं है। आप जैसी रूहानी ताकत जो है वो शिव भोले जो हैं वो अगर साक्षात खुद शिव जी भगवान मेरे घर में हैं तो उनसे बड़ा तो ये जादू टोना, ये तांत्रिक क्रियाएँ मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी नहीं है उनसे बड़ी नहीं है सॉरी संगत जी, गुरुजी से बड़ी नहीं है ये सारी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ज़रूर मतलब ये सब चीज़ों को काटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। माता रानी, गुरुजी सब मिलके इन सब चीज़ों को काटेंगे। तो बच्चों के करियर को खोलें, उनको सद्बुद्धि दें कि वो कभी भी नशे वगैरह की तरफ ना जाएँ और सत्कर्म करें। उनका जिस दिन चिकन वगैरह छूट जाएगा, उस दिन मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करूँगी, जब वो धार्मिक एकदम मतलब अभी कर तो लेते हैं, लेकिन अभी मुझे उनको पुश करना पड़ता है पूजा के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऑटोमैटिकली मेरी एब्सेंस में भी करें, खुद करें, अपने आप वो चालीसा वगैरह सुने, हनुमान चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया या गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो अपने आप करना स्टार्ट करें, मैं ये चाहती हूँ। दूसरा क्या है कि मेरे पति अंकल के ऊपर भी मैंने टैरो इसमें सुना या जैसे मैंने यूट्यूब के अपने गुरुजी की संगत में भी सुना कि वो तुमको धोखा दे रहा है। फिर बहुत सुनती हूँ मैं कि उनके काम के ऊपर बंधन किया गया है। तो गुरुजी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो जादू टोने के कारण धोखा दे रहा है या उनकी अगर प्रवृत्ति ऐसी है धोखा देने वाली तो वो सब भी आप ही ने सुधारना है। और आपने उनको ठीक करना है कि वो अपना परिवार देखें, अपने दोनों बच्चों मतलब दोनों बच्चों को देखें, बेटी आंटी को और बेटे अंकल को, मुझे देखें और जिन लोगों ने उनको जादू-टोना करके पूरा अपनी तरफ खींच के रखा है, वशीकरण करके माँ-बाप और बहन ने, तो
अपना फ़र्ज़ आदमी निभाए, मैं उसके लिए मना नहीं करती हूँ, मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं किसी माँ से उसके बेटे को छीन लूँ, मेरी ऐसी नेचर नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पति अंकल को ये समझ में आया कि कौन सही है, कोई कौन गलत है, कौन तुमको यूज़ कर रहा है, कौन तुमको हार्म कर रहा है। उस उनके खुद के लोग ही उनको हार्म कर रहे हैं, जबकि मेरे पति अंकल को पता ही नहीं है। मैं उनकी उम्र की मतलब दुआएँ माँगती रहती हूँ और उनको बहुत बड़ी बीमारी जो है वो यही जादू टोने के कारण उनको बहुत नाइलाज बीमारी जो है वो लग गई है, जिसमें भी गुरुजी ने उनको जो है वो खड़ा किया हुआ है। तो गुरुजी को मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी अगर वो किसी भी तरह का अगर धोखा दे रहे हैं, तो वो आप ही ने उनको ठीक करना है कि वो किसी भी तरह का धोखा ना दें। उनकी बीमारी को आप ही ने कंट्रोल में रखना है, बाकी हम सबको भी किसी भी तरह की कोई बीमारी या अकाल मृत्यु या ऐसी चीज़ें ना हम में से किसी को भी हो। बेटे अंकल के लिए भी आ रहा था कि उसके ऊपर मौत मंडरा रही है, कभी आता है उसको करंट का खतरा है। तो किसी भी तरह की अकाल मृत्यु जो है वो मेरे घर में हम पाँचों में से किसी को भी ना हो। मेरी रक्षा करनी है, मेरी बेटी आंटी की रक्षा करनी है, मेरे पति अंकल की रक्षा करनी है, मेरे बेटे अंकल की रक्षा करनी है, मेरे कुत्ते की रक्षा करनी है, किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। सबको आप लॉन्ग लाइफ, अच्छी हेल्थ के साथ दें। और जो हमारे वेल्थ को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, मेरी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है ताकि मेरी जॉब छूट जाए, हम फाइनेंशियली मतलब हमारा फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाए। पति अंकल के ऊपर मैंने सुना है कि मतलब उनके काम को बाँधा बाँधा हुआ है और उनके अगर पीछे अगर कोई औरत लगाई हुई है, तो उस औरत को भी आपने निकालना है उसकी ज़िंदगी से। उनकी ज़िंदगी से बाहर अगर कोई लेडी अगर लगी हुई है और अगर वो पैसा एंट्री है वहाँ से उनके पास से, तो उस औरत को आपने बाहर निकालना है। उनकी बहन भी बहुत पैसा खाती है, तो उसकी बहन को आपने मेरे पति अंकल के सामने एक्सपोज़ करना है। माँ-बाप भी बहुत लालची हैं, हालाँकि उनके पास खुद का पैसा है, लेकिन फिर भी उनका भी लालच पता नहीं उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो जाने। तो उनके सबके चेहरे जो हैं वो मेरे पति अंकल के सामने आपने एक्सपोज़ करने हैं कि अंदर से उनकी कितनी गंदी और काली इंटेंशनें हैं और किस तरह से वो पति अंकल को वशीकरण करते हैं या हम पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए काली क्रियाएँ करते हैं उनके रिश्तेदार और उनके घर के खुद के लोग वो आपने एक्सपोज़ करने हैं। बाकी मेरे मायके साइड से जो कुछ कज़न जो थे आपने मुझे भी एक्सपोज़ किए थे। तो उनसे तो ख़ैर मेरा ज़्यादा लेना-देना नहीं है, वो तो मैंने छोड़े हुए थे पहले ही और अभी मैंने और छोड़ दिए हैं जब से गुरुजी आपने उनके चेहरे बताए हैं। दूसरा क्या है कि तो ये जो पति अंकल के काम के ऊपर बंधन है वो आपने खोलना है और बिज़नेस कारोबार सब आपने चलाना है। अब तक आप ही चला रहे हो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। आगे भी आप ही ने चलाना है, उस गद्दी के ऊपर आपने बैठना है पति अंकल के साथ में। जो भी पेपर वगैरह साइन करने होते हैं वो आपने करने हैं और कोई अगर औरत उनकी ज़िंदगी में है उसको आपने हटाना है। और जहाँ कहीं हमारा पैसा फँसा हुआ है बिज़नेस में भी वो पैसा आपने निकलवाना है। कोई अगर कोर्ट केस वग़ैरह चल रहा है तो वो आपने सॉल्व करना है। किसी ने अगर पति अंकल के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया है, तो वहाँ पर आपने खड़े होके हमारे फ़ेवर में चीज़ें करनी हैं। मैं पता नहीं टैरो में भी इतने डराने वाले मैसेज आते हैं। मैं भी कुछ तो सुन रही थी कि तुम्हारी इंश्योरेंस के ऊपर मतलब तुम्हारी इंश्योरेंस की हुई है, वो उस इंश्योरेंस के चक्कर में तुमको मतलब रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पैसा उनको मिल जाए। कुछ ऐसा सुन रही थी मैं, फिर कुछ मेरे साथ भी फ़ाइनेंशियल फ्रॉड का भी मैं वहाँ पे सुन रही थी या सत्संग में जो गुरुजी के मैसेज होते हैं, उसमें भी मैं ये सब सुन रही थी फ्रॉड वगैरह का और ये सब। तो गुरुजी हमको गंदे लोगों से हमको बचा के रखना है। हमको किसी तरह के फ्रॉड में, बैंक फ्रॉड में, इन सब चीज़ों में नहीं डालना है। मैं तो आपको पता मैं बहुत सीधी-सादी हूँ, बहुत सीधे लोग हैं हम, बहुत सीधी-सादी पति अंकल का नहीं पता मुझे वो क्या अंदर ड्रामे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। पर आपको पता है मैं बहुत सीधी हूँ, मैंने परमात्मा के साथ अपना दिल लगाया हुआ है और मैं खुद भी किसी का मतलब 5 रुपया भी नहीं लेना पसंद करती हूँ या कभी फ्रॉड वगैरह मैं किसी के साथ करना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो।
ना मेरे पति अंकल के साथ हो, ना मेरे बच्चों के साथ हो। इस पूरे परिवार को, ये पूरा परिवार आपकी चरण शरण में है। हमको गंदे, बुरे लोगों से बचा के रखना है, डेविल एनर्जी से हमको बचा के रखना है। कभी भी मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी कोई गंदे दोस्त ना आएँ, जो कि उनको उनकी राह भटकाएँ या उनके साथ कुछ गलत करें। ऐसे लोग उनको बिल्कुल ना मिलें। आजकल दुनिया में बहुत कुछ होता है, रेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों को ऐसे गंदे लोगों से बचा के रखना है, जहाँ पर के बच्चों के रास्ते में कोई भी इस तरह की अ, मतलब रुकावटें जो हैं वो ना आएँ, या इस तरह के चालू लोग उनकी ज़िंदगी में ना मिलें, फ्रॉडी लोग या फ्रॉडी दोस्त उनको ना कभी भी मिलें। और अच्छे क्लीन लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में रखने हैं। और ये जो डेविल एनर्जी वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं या खुद के ही लोग हैं, इनको आपने मेरे ऊपर तो एक्सपोज़ कर दिया है, मेरे पति अंकल और मेरे बच्चों के ऊपर भी उनको एक्सपोज़ करें जल्दी, और उनको हमारी ज़िंदगी से दूर करें। अगर मेरे सास-ससुर ठीक नहीं हैं, तो उनको हमारी ज़िंदगी से हटाएँ। अगर मेरी ननद ठीक नहीं है और उसके बच्चे, तो उनको हमारी ज़िंदगी से हटाएँ। वो सब आपको पता है, मुझे नहीं पता गुरुजी। और जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, जिनका टेलीपैथी में शो हुआ है, उनके इधर मैं तो चलो नहीं जाऊँगी बच्चों को लेकर, लेकिन पति अंकल की भी आँखें खोलें कि वो लो ठीक नहीं है, क्योंकि पति अंकल एक तो मानते नहीं हैं। अगर उनको बोलो भी कि मतलब ये आदमी ऐसा है या ये आदमी ऐसे जादू-टोना करता है, तो वो तो नहीं, वो अब मतलब क्योंकि अब ऐसा जादू-टोना किया है कि वाइफ़ की तो बिल्कुल सुननी नहीं है। वाइफ़ बोलेगी कि इधर नहीं जाना है, तो मेरे पति अंकल को तो वहीं जाना है जहाँ मैं मना करूँगी, ऐसा किया हुआ है जादू-टोने से। तो पति अंकल को अगर बोल भी दो कि ये जो लोग जादू-टोना करते हैं, तो वो तो सुनने को ही बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं पता गुरुजी क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये घर आपके हवाले है। आप चलाओ, आप देखो। मुझे लेकिन ये रोज़-रोज़ की परेशानी नहीं चाहिए कि रोज़ मेरी बॉडी में तकलीफ़ हो रही है या बच्चों को कुछ हो रहा है, या किसी तरह का बच्चों के ऊपर कष्ट आए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं, आपके चरणों में रह रहे हैं। आपने घर देखना है, आपने सब कुछ चलाना है। मुझे कुछ पता नहीं। सत्संग लंबा हो रहा है। अभी मैं अगले सत्संग की तैयारी जो है वो गुरुजी आपने करवानी है। आपने दिशा देनी है कि कल मैं कौन-सा सत्संग जो है वो अमृत वेला में करूँ, और आपने करवाना है ये सब। और पूरे संसार के ऊपर अपनी मेहर रखें, और राज अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। वो मेरा हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए राज अंकल आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी।